अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है और आप तक ये ख़बर भी पहुँच चुकी होगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन बेल है वो 24 अक्टूबर तक एक्सेप्ट हो गई है। लिहाजा अब ये बात जो है वो कंफर्म्ड है, इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, और उनकी आमद जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होगी और उसके बाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे तशरीफ़ लाएंगे। तो नाज़रीन, बहुत से जो बहसो मुबाहिसे हैं वो शुरू हो चुके हैं कि ये तमाम तर जो भी काम हुआ है वो इल्लीगल हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, कि किसी भी क्रिमिनल शख्स को बेल नहीं मिल सकती। तो मैं मुख्तसर सी ये वीडियो बनाऊंगा, मुख्तसर सी बात करूंगा। मैंने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान में जंगल का कानून है, और जो जंगल का शेर होता है वो क्योंकि ताकतवर होता है, ताकत का सरचश्मा और ताकत का मंबा जो है वो शेर होता है, इसलिए जंगल में जो हुक्मरानी होती है, जो हुक्म चलता है वो शेर का चलता है। तो लिहाजा इस वक्त जो ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास है वही ताकत मियाँ नवाज़ शरीफ के पास है। क्यों कि ये ताकत, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त शेर हैं और उन्हीं ने ये ताकत जो है एस्टेब्लिशमेंट को फराहम की है। इसलिए ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो ताकत दे और ताकत लेने वाला शख्स जो है वो उसके हक में फैसले ना करवाए। ये मुमकिनात में से नहीं होता। मैंने बारहा ये बात की है कि नाजरीन, मुल्क ऐसे नहीं चलते। जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको पता है, वो अभी भी एक प्लान बनाए बैठे हैं कि आइंदा मुल्क को कैसे चलाना है। ये कभी नहीं हो सकता। एक छोटा सा घर चलाने के लिए घर का सरबराह जो होता है उसको कितनी प्लानिंग और कब से करनी पड़ती है, और फिर घर का एक यूनिट जो है वो चल पाता है। तो ये तो 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। तो नाजरीन, हमारे पाकिस्तान की जो कुव्वत का सरचश्मा, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हमने इक़्तिदार में किस साहब को लेके आना है। ये तहैया हो चुका है। मैंने ये बात भी बारहा की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अगर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया है तो वो किस लिए बनाया। यकीनी बात है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आर्मी चीफ बनाया होगा। लिहाजा जो फैसले होने हैं वो उनके हक में होने हैं। अब इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हक में जाएंगे। क्यों कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो शेर हैं और जंगल में राज शेर का ही होता है। तो सरे दस्त जो है वो हुक्मरानी वो शेर की है, और आने वाले वक्त में भी मियाँ नवाज़ शरीफ ही हुक्मरान होगा। लेकिन ये बात भी मैंने कही है कि उसको हुक्म मानना पड़ेगा उस ताकत का, उस कुव्वत का जो उसके पीछे होगी, जो उसको लेके आएंगे। अगर कहीं भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने
किसी किस्म की कोई खलीज या कोई इख्तलाफ उस ताकत के साथ किया तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि अब ना तो ज़िंदगी इतनी है और ना ही इतना वक़्त है और ना ही आइंदा मौका मिल सकता है। इसलिए बेहतर और मुनासिब यही है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के एक पेज पे रह के इक़्तिदार में आने के बाद अपने मुल्क को कौम की भरपूर तरीके से खिदमत करनी चाहिए, वरना वक़्त किसी का साथ नहीं देता। वक़्त बहुत बड़ा ज़ालिम है और ये जब जुल्म पे आता है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि किस तरह से उन्हें जिला वतन किया गया था। अब अगर वक्त ने उनका साथ दिया है तो इससे एडवाइस लें और मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर लें और ये तहैया कर लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना है और भरपूर तरीके से कोशिश करनी है कि आवाम की सिर्फ़ और सिर्फ भलाई, अच्छाई और बेहतरी के लिए काम किया जाए। एक छोटी सी खबर और मैं शेयर किए देता हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खून के आंसू रो रही है। तो ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के जो सरकर्ता रहनुमा हैं, जब वो बेनिफिशरी थे और मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के मुल्क में खुशियाँ मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और हुकूमत के मज़े ले रहे थे, तो क्या उस वक़्त उनको पता नहीं था कि आने वाले वक़्त में उनके साथ क्या होगा? तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में कुछ छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए तो ये वो गनीमत समझें। क्यों कि उनकी हरकतें जो थीं, जो कुछ उन्होंने किया वही वो काट रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि जो हरकतें जिस तरह से वो बेनिफिशरी बने हुए हैं, आने वाले वक़्त में उनके साथ क्या होगा ये उनको सोच लेना चाहिए था। अब खून के आंसू रोने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब सिर्फ़ इतनी तैयारी रखें कि सिंध में दोबारा वो इक़्तिदार में आ जाएं। उनकी इतनी ही हैसियत है और इतना ही चाहते हैं कि एक सूबा ही उनको मिल जाए और उनकी हुक्मरानी और इक़्तिदार उस सूबे में कायम हो जाए और वो जो लूट घसूट का उनका तरीक़ा वारदात है उसको वो जारी और सारी रखें। इसके लिए वो कोशिश कर लें। अगर वो कहें कि इक़्तिदार उनको जो है वो सेंट्रल में मिल जाए तो ये उनकी खाम ख्याली है। जब आप गलत लोगों के साथ बैठ के हुक्मरानी करेंगे, इक़्तिदार के मज़े लेंगे तो फिर यही कुछ होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने पेश करती है। अब देखते हैं वक्त जो है वो किस करवट बैठता है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके बाद जो है हमारी जो इक़्तिदार का ऊँट है किस करवट बैठेगा। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ और दोनों इस बात का जायज़ा लेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आने वाला वक़्त, क्यों कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम उम्मीद के सहारे ये दुआ करते हैं कि आने वाला वक़्त पाकिस्तान के लिए खुश व खुर्रम और अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।